कृषि कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली लेकर निकले केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी को आज किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। सड़कों पर काले झंडे लेकर के खड़े किसानों के बीच जैसे ही केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और सांसद पहुंचे तो किसानों ने भाजपा नेताओं के ट्रैक्टर को घेर कर नेताओं को काले झंडे दिखाए और जमकर भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद के सामने ही बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं किसानों के विरोध को केंद्रीय राज्य मंत्री ने विरोध कर रहे किसानों को कांग्रेस का बिचौलिया करार दिया है। वहीं इस दौरान बीजेपी समर्थित एक किसान की तबीयत भी बिगड़ गई और ट्रैक्टर बैठा करके बुजुर्ग किसान जो बेहोश हो गए थे उनको ले जाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अंकुर कपूर हमारे संवाददाता अंबाला से जुड़ गए। अंकुर, आज जिस तरीके से लगातार बीते दिनों से कृषि जो परेशान है, लगातार वो कह रहा है कि एमएसपी को लेकर के अपनी परेशानी रख रहा है। अब ऐसे में बीजेपी को उनका गुस्सा झेलना बेहद लाजमी था। आज किसानों को भी मौका मिला। उन्होंने जब जो मंत्री निकले उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर उन्हें काले झंडे भी दिखाए। साफ कर दिया कि कृषि किसी भी तरीके से केंद्र सरकार से खुश नहीं है और केंद्र सरकार उनकी बात माने, उनकी बात सुने। सिर्फ ऑन टेबल बुला करके बिल समझा देने, जो कि अब कानून एक बन गया है कृषि कानून, उसको समझा देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तय करना होगा। एमएसपी की जो बात है उसको बिल में लिखित तौर पे दायर करना होगा। अंकुर जी बिल्कुल, जैसा कि काफी समय से जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को लेकर दिन प्रतिदिन अपना विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और जैसी आज बाला में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और भाजपा के क्षेत्र से सांसद नायब सैनी जैसे अपने ट्रैक्टर रैली लेकर यहाँ पर नारायणगढ़ पहुंचे तो यहाँ पर किसानों ने काले झंडे दिखाकर उनका जोरदार विरोध किया। तो लेकर ट्रैक्टर रैली को लेकर भाजपा नेता किसानों के बीच पहुंचे तो किसानों ने जोरदार बवाल शुरू कर दिया। भाजपा की ट्रैक्टर रैली को बीच सड़क पर ही रोक दिया गया। लगभग 2 घंटे दोनों सांसद को बीच में ही रुकना पड़ा। इस दौरान पुलिस को काले झंडे दिखा रहे थे और किसानों को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अंत में किसानों ने खुद भाजपा नेताओं को रास्ता देने का फैसला किया और इस दौरान भी किसान भाजपा नेताओं ट्रैक्टर के साथ नारेबाजी करते चल रहे थे। जब दूसरी तरफ ऐसा ही एक बड़ा मामला देखने को मिला कि जो वहां पर किसान जो हमारा ट्रैक्टर पर बैठे थे उसकी अचानक ही बीजेपी समर्थक के किसान की तबीयत बिगड़ गई और ट्रैक्टर पर जो बुजुर्ग बैठा था अचानक ही वो बेहोश हो गया और जैसे उसको सिविल हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहां पर उसकी डेथ हो गई। अब दूसरी तरफ जब ऐसी ही बात हमारी बात जो यहाँ के रतनलाल कटारिया है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनसे बात हुई कि ऐसे करके कि किसानों की जब बात नहीं सुनी जा रही है तो आपका इस बारे में क्या कहना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ जो ये काले झंडे हमें दिखा रहे हैं ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस के बिचौलिए हैं, ये किसान भाई नहीं है। किसानों की हम बातें सुन रहे हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कांग्रेस के ऊपर ही अंकुर बेहद संक्षेप में ये जो मंत्री कटारिया कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस ने इन बिचौलियों को भेजा है, लेकिन क्या जो कल टेबल पे बातचीत हुई वो भी कांग्रेस के लोग थे? किसान हर जगह परेशान है क्या? बेहद संक्षेप में अंकुर। जी बिल्कुल, जैसा कि अब दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं रोष प्रदर्शन चल रहा है। मंडियों के बाहर किसान बैठे थे, अब समझा बुझाकर जैसे मंडियों में किसान पहुंचे थे, लेकिन अब जो हरियाणा की तरफ से जो ट्रैक्टर रैली शुरू की गई थी कि किसानों के बीच में जाकर किसानों को समझाना है नेताओं द्वारा, लेकिन यहाँ पर तमाम जानकारी के लिए अंकुर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता अंकुर कपूर हमारे साथ बने हुए थे अंबाला से ज्यादा जानकारी देते हुए। आपको बता दें आज बीजेपी नेताओं को काले झंडे तक दिखा दिए। वहीं पे आरोप लगाया है कि जो भी प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे वो कांग्रेस के लोग हैं। अगर कांग्रेस के लोग थे, चले मान भी लिया एक मिनट के लिए, तो जो कल मीटिंग हुई थी वहां पर तो कृषि ही थे, वो परेशान है, उनकी बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।